जी नमस्कार मित्रों। तो इकोनॉमी के कुछ टर्म्स समझते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। एनार्को कैपिटलिज्म, अशासनवादी पूंजीवाद, इसके क्या फायदे नुकसान प्रोज एंड कॉन से समझते हैं। असल में अर्जेंटीना के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं, जेवियर या हावियर मिलाई। उसके चलते एनार्को कैपिटलिज्म और डॉलराइजेशन, ये दो टर्म्स चर्चा में आए हैं। इसके फीचर्स प्रीलिम के लिए काम के, फायदे नुकसान निबंध और इंटरव्यू के लिए काम के हैं। तो एक एक करके वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं ये अलग अलग सिस्टम्स। देखिए, अर्थतंत्र और समाज पे सरकार का कितना नियंत्रण है, उस हिसाब से वी कैन क्लासीफाई वेरियस कंट्रीज। कि जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उंग अगर ये काला लेदर जैकेट पहनता है तो दूसरा कोई उसे पहन नहीं सकता, उस हद की उसकी कंट्रोल है। सो देन वो सब क्या है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। ऑफकोर्स ये बेसिक ओवरव्यू है, असल थियरी से ज़्यादा फाइनल नुआंस है कि कैसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होंगे, गवर्नमेंट तय करेगी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी जो भी कंपनियां ज़मीन और मकान हैं उसकी मालिकी सरकार की होगी। गवर्नमेंट विल डिसाइड कि मशीन से प्रोडक्शन करना है या वर्कर्स यूज़ करके प्रोडक्शन करना है। जो पैदा हुआ है वो किसको मिलना चाहिए, क्या प्राइस पे मिलना चाहिए, क्या कोटा होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो ऐसी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, उससे थोड़ा लिबरल हो जैसे इंडिया। तो यहाँ पर आप जानते हैं ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनी है जो ऑयल गैस का काम देखती है, और रिलायंस जैसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी है जो ऑयल गैस का काम देखती है। एक तरफ राशन की दुकान है जहाँ पर आपको गेहूं चावल सब या तो फ्री में या सब्सिडाइज प्राइस पे मिलते हैं, और सामने प्राइवेट शॉपिंग मॉल भी हैं जहाँ पर वो मार्केट प्राइस पे मिलते हैं। सो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ को एग्जिस्ट। तो ऐसी जो सिस्टम है उसे क्या कहें, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया। उससे थोड़ा और ज़्यादा लिबरल हो जहाँ मार्केट को और ज़्यादा छूट दी जाए तो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जैसे कि अमेरिका वगैरह। लेकिन उससे भी आगे और ज़्यादा छूट दे दी जाए कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी और सोसाइटी पर मिनिमल कंट्रोल हो या एकदम ना के बराबर हो, तो लिबर्टेरियनिज्म, उदारमतवाद। एनार्की मतलब अशासन, ये लोग तो ऐसा बोलते हैं सरकार होनी ही नहीं चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी, लोग खुद से ही खुद का संभाल ले। सो दीज आर वेरियस सिस्टम्स। अभी अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हम इस तरफ चलते हैं, लिबर्टेरियनिज्म और एनार्की, मतलब कैपिटलिज्म से भी एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो हमने इसके अब फीचर समझने हैं प्रीलिम के लिए, और फायदे नुकसान समझने हैं निबंध और इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले इसके फीचर समझते हैं प्रीलिम्स के लिए। देखिए, कैपिटलिज्म या पूंजीवाद जो यूएसए जैसे देशों में पाया जाए, मार्केट को खुली छूट होगी, लेकिन फिर भी सरकार कुछ चीज़ों पे अपना नियंत्रण रखेगी। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, कानून व्यवस्था, कोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। मतलब मार्केट में ही दो प्लेयर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको माल की डिलीवरी दूंगा, आप इतना पैसा देना, या आपने चेक दिया, बाउंस हो गया, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, सामने वाले ने वही प्रॉपर्टी दो चार और लोगों को बेच के रखी है। तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट होंगे उसका न्याय कौन करेगा, सरकार और उनकी कोर्ट। तो ऑफकोर्स मार्केट को पूरी छूट होगी उसको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस पे बेचना है, बट गवर्नमेंट विल रेगुलेट सर्टन थिंग्स। तो कैपिटलिज्म का ये फीचर हुआ। ऑन दी अदर हैंड जो एनार्को कैपिटलिज्म है, तो एनार्की मैंने आपको बताया अशासन, स्टेटलेस, सरकार होनी नहीं चाहिए, ऐसा पूंजीवाद कि यहाँ पर गवर्नमेंट का बिल्कुल रेगुलेशन ना हो, ऐसा मुक्त व्यापार चले, फ्री मार्केट। यहाँ तक कि जो पुलिस स्टेशन है वो भी प्राइवेट कंपनी चलाए, सरकार का सरकारी पुलिस स्टेशन भी नहीं होना चाहिए, कोर्ट भी नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह प्राइवेट आर्बिट्रेटर्स। जैसे वो बॉलीवुड की माफिया डॉन मूवी में होता है कि बीच में वो मांडवली कराता है, वास्तव मूवी में जैसे वो परेश रावल था, सुलेमान भाई, लाइक दैट। और उसको आप फी दो और वो आपका न्याय करे, कोर्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो इस लेवल की अगर सोसाइटी बन जाए, दैट इज एनार्को कैपिटलिज्म। हाँ, तो ये जो प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के नवे, हावियर मिलाई, वो ऐसी सब बात कर रहे हैं। आप ये एक वीडियो देखिए जहाँ पर वो बता रहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री भी नहीं चाहिए, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सारी मिनिस्ट्री को मैं बंद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। Afuera, Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad! तो ऐसे ये जो एनार्को कैपिटलिज्म की इनकी विचार है,
असल में अमेरिका के ही एक थिंकर ने इसकी सबसे पहले सब बातें रखी थी, उसके बाद ये अर्जेंटीना में अभी बात चल रही है। फीचर हमने प्रीलिम के लिए जान लिए। अभी हम समझते हैं कि इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं निबंध और इंटरव्यू के लिए। फ़ायदे नुकसान की बात करिए, मान लीजिए आप यूरोप से निकलते हैं इंडिया की खोज में, तो आपको जाना है इस तरफ, बराबर। पर अगर आप 5 डिग्री भी अपना बोट गलत दिशा में ले जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपको इंडिया की जगह ब्राज़ील पहुंचा देगा। तो अब समझो, अगर आप दिसंबर में आपको पता चल जाए यहाँ पहुँचते कि भाई मेरा बोट गलत दिशा में जा रहा है, देर इज स्टिल अ चांस कि आप उसको सही दिशा में डाइवर्ट कर लें और वक्त रहते इंडिया पहुँच जाए। पर फिर आप ये पॉइंट पे पहुँच जाएंगे मई 2024, पता चले कि मैं तो जो तैयारी कर रहा था वो सब गलत ही दिशा में जा रही थी, देन देर इज़ नो स्कोप फॉर कोर्स करेक्शन। इसलिए दिसंबर में अपनी तैयारी का एक आकलन कर लेना चाहिए, असेसमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन, कि अपनी नाव गलत दिशा में तो नहीं जा रही है। जो भी सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, उसके मैं कुछ पीवाईक्यू देख लेता हूँ, कुछ मॉक टेस्ट दे के अपने देख लूँ मैं कहाँ पहुँचा हूँ, ताकि प्रीलिम 2024 से पहले गलत दिशा में भी बोर्ड जा रही है तो सही रास्ते पे आ जाए। और इसी में आपकी मदद के लिए अन अकेडमी की तरफ से आ रहा है अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टिप्स, यानी UCSC, जिसके अंदर आपको ये सब मैकबुक, लैपटॉप, आईपैड, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्कॉलरशिप, ऑफिसर के साथ एक दिन बिताने का मौका, अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट करें। स्कोर कम भी आए तो भी चिंता नहीं, क्योंकि लकी ड्रॉ से 500 टेस्ट लेकर कोई इनाम मिलेंगे और अन अकेडमी के मेंटर्स आपकी मदद करेंगे कि कौन से वीक एरिया में क्या और आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। और कुल मिला के अन अकेडमी के अलग अलग कोर्सेज पे आपको अप टू 40 करोड़ की टोटल स्कॉलरशिप पूल में से कुछ मिल सकता है। तो कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, December 17 सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। खैर, वापस आते तो मैं बात कर रहा था कि ये अर्जेंटीना के अंदर जो एनार्को कैपिटलिज्म की बात हो रही है उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, वो निबंध और इंटरव्यू के लिए हम समझते हैं। हाँ, तो देखिए, अर्जेंटीना में पहले तो तकलीफ कुछ चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके चलते नया प्रेसिडेंट नहीं बात कर रहा है। तो मामला ये था कि इससे पहले जो पुराने प्रेसिडेंट थे अल्बर्टो फर्नांडिस, उनके ज़माने में सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, आमदनी बहुत कम थी। मतलब टैक्स में जो कलेक्शन होता, अगर सामने खर्चों के नाम पे ये सब गरीबों को इतना सब फ्री में हम दे देंगे वगैरह, जो भी उनका रेवड़ी कल्चर चलता है, तो अगर खर्चे ज़्यादा आमदनी कम है तो फीजल डेफिसिट हो जाएगी, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। अब फीजल डेफिसिट हो जाए तो आइडियली क्या करना चाहिए, सरकार ने बाजार से पैसा लोन में लेना चाहिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर को वापस करना चाहिए। पर इसने क्या किया, ये पुराने प्रेसिडेंट ने, कि अपने देश की जो अर्जेंटीना की सेंट्रल बैंक या इंडिया की RBI जैसी उनकी संस्था होगी, उसको बोला कि तुम डायरेक्टली पैसा प्रिंट करके मेरे को दे दो, क्योंकि मेरी इतनी उधारी है तो प्रिंट करके दे दो, मैं दे दूंगा सबको और ख़त्म, जो स्टाफ को सैलरी देनी है, जो गरीबों को फ्री में पैसा बांटना है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर ऐसे ही दे दनादन नोट छापे जाएं तो मार्केट में जो भी ऑनियन, टोमेटो, सब्जी का सप्लाई है, मान लीजिए 10 किलो, तो वो तो 10 किलो ही है। पर नोट आपने 1 लाख ज़्यादा छाप दिए, तो पब्लिक के पास जो पैसा है मुफ्त का, बिना मेहनत का, वो तो जाके शॉपिंग करेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी पर सप्लाई बढ़ेगा नहीं। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाएगी कि 50 रुपये का ऑनियन सीधा 150 रुपये का हो जाए। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम वहाँ चल रही है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन लेवल 150% हो गया है। मतलब साल दर साल पुरानी, पहले साल जो 100 रुपये का चीज़ था, अभी उसमें 150% और महंगाई बढ़ गई। तो ये देखते हुए ये जो नए प्रेसिडेंट है उनको लगता है कि भाई ये जो सरकार को छूट रहती है अपने नोट छपवा ले या कुछ, ये सब बंद होना चाहिए, सरकार होनी ही नहीं चाहिए, एकदम कम होनी चाहिए। तो ये जो इनकी पूरी फिलॉसफी है एनार्को कैपिटलिज्म, इसके क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द प्रोज। पहला, कि अगर गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट ही कम कर दे, सारा काम प्राइवेट सेक्टर की, पुलिस भी प्राइवेट कंपनियां ही चलाएं, तो फिर सरकार के कोई खर्चे नहीं होंगे, तो डेफिसिट नहीं होगा, तो नोट छापने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। और ये जो रेवड़ी कल्चर के नाम पे ऐसे पैसा बांटा जाए इलेक्शन जीतने के लिए, वो सारा स्कोप भी कम हो जाए, और उसके चलते ऐसा जो भी पैसा नीचे करप्शन में चला जाता वो भी कम हो जाए। और सरकारी विभागों में आप जानते हैं रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, आप फाइल डालते हैं टाइम पे क्लियर नहीं करते, क्योंकि उनको आपसे ब्राइब यानी रिश्वत चाहिए, वो सब भी क्योंकि अब डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे, मिनिस्ट्री तो सारी बंद कर देगा वो। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। एफिशिएंटली मार्केट अपना काम करेगा, मेरिटोक्रेसी होगी, जो प्रतिभावान है उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ही वो बंद करा देगा, सब प्राइवेट सेक्टर देखे, तो फिर कास्ट और रिलीजन के नाम पे कुछ योजना चलाएंगे, रिजर्वेशन देंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, वो सारा स्कोप कम हो जाएगा।
और अंत में कंज्यूमर ही खुद में सब मालिक और राजा और सॉवेरिन हो जाएगा। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। अब आपका ये तो बेस्ट है, पर समझो इसमें नुकसान भी है, क्योंकि जब एनार्को कैपिटलिज्म के नाम पे ये प्रेसिडेंट तो बोला एजुकेशन मिनिस्ट्री भी मैं तो बंद कर दूंगा, ये तो सिर्फ डॉक्ट्रिनेशन मतलब प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, सोशलिज्म महान है ऐसा सब सिखाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, बंद कर दो। तो फिर कोई सरकारी स्कूल नहीं होगी, सरकारी हॉस्पिटल नहीं होगा। तो अब जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, प्राइवेट एलाइड स्कूल में भेज सकते हैं, पर जो माँ बाप गरीब हैं तो वो अपने बच्चों को या तो स्कूल नहीं भेज सके या सस्ते वाले स्कूल में भेजे जहाँ पर अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिलेगी। और आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, मतलब जो भी उनके स्कूल के बाद नीट और आईआईटी टाइप के या आईआईएम टाइप के एग्जाम हो, कैट वगैरह, और फिर उसके चलते आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाए, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा, यहाँ तो नेपोटिज्म वाला इवेंचुअली खेल शुरू हो सकता है, जिसके पास पैसा है वो तरक्की करता रहेगा। तो एनार्को कैपिटलिज्म की एक ये मर्यादा होगी। और फिर क्या, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि कंपनियों को खुली छूट मिल जाएगी। अब जैसे अमेजॉन वेयर हाउस में जो मजदूर हैं वो बाथरूम ब्रेक लेने से भी डरते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम बाथरूम में करेगा तो उसका भी मॉनिटर होता है और उसका सैलरी कट जाता है। फिर ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, उनके पास मार्केटिंग में इतना पैसा होगा कि उनके ही सारे प्रोडक्ट चलेंगे, और छोटी कंपनियों को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को तो सरकार की तरफ से ना कोई सब्सिडी मिलेगी, ना कोई परचेज का रिजर्वेशन कोटा होगा, ना उनकी सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई ऐसी लोन के कोटे होंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह। सो दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट। तो अगेन राजा का बेटा राजा हो ऐसी बात चले। आजकल ये नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज चलती है रेलवे मैन, जिसके अंदर आप जानते हैं वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, जिसमें कंपनी ने उसका कौन सा मिथाइल आइसोसाइनेट या कुछ केमिकल था, सब लीक हुआ, कुछ उन्होंने इतने साल तक कॉम्पेंसेशन नहीं दिया या पूरा नहीं दिया, अभी भी सब जस्टिस आना पूरा बाकी है। तो ऐसा ही सब पॉल्यूशन का प्रॉब्लम चले, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता रहे, और कोर्ट तो होगी नहीं, इसका मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी नहीं होगा, और प्राइवेट आर्बिट्रेटर होंगे तो वो तो मतलब जो पैसा दे उसकी तरफ ज़्यादा बोले, कितना निष्पक्ष न्याय होगा। ऐसी व्यवस्था में फार्मर का भी एक्सप्लॉयटेशन हो, किसानों का शोषण हो पॉसिबल है। कुछ सालों पहले भारत में ऐसा हुआ कि ये पेप्सी कंपनी ने एक नए प्रकार के पोटैटो वैरायटी डेवलप की थी जिसका नाम था AFC5। फिर उन्होंने फार्मर्स को वो उगाने दिया कि तुम ये उगाओ और हमको पोटैटो बेचना, बड़े साइज के पोटैटो है, हमें लेज के चिप्स बनाने। बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, फिर भी फार्मर के पास कुछ सीड्स बचे होंगे, वो उगाता रहा और दूसरी कंपनियों को बेचते रहा, सीधा 5 करोड़ का दावा ठोक दिया और कोर्ट में वो तो गए। हालांकि कोर्ट और बाकी जब जगह से किसानों को इंसाफ मिला, पर यहाँ तो कोर्ट तो होगी नहीं, प्राइवेट आर्बिट्रेटर होंगे, तो वो तो एकदम जाएं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने गलत किया है, एंड द फार्मर विल हैव टू पे हैवी पेनल्टीज। खैर, तो ये तो कुछ बातें ऐसा, मतलब कैपिटलिज्म की खुद की मर्यादाएं हैं, और उसके ऊपर ये एनार्को कैपिटलिज्म तो उससे भी एक स्टेप नीचे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ऐसे बहुत सारे और मुद्दे आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, वो आपका होमवर्क हुआ। सो दिस इज़ वन टॉपिक। इसके बाद दूसरा, यही अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मैं डॉलराइजेशन करूंगा, तो उसकी क्या फीचर है प्रीलिम के लिए और क्या जानने लायक चीज़ें, फायदे नुकसान, निबंध और इंटरव्यू के लिए, बराबर, तो वो अलग से एक वीडियो में मैं बनाता हूँ। और ऐसे ये एक दो वीडियो नहीं, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना, Win23 आपको मिल जाएंगे। ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो प्रीलिम 2024 और प्रीलिम एंड मेंस 2025 के लिए अनअकैडमी के कोर्सेज चल रहे हैं, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, पावर पॉइंट, हैंड आउट, सब अलग अलग फीचर के साथ। और ये तैयारी आप शुरू करें, इसमें भी अप टू 50% ऑफ, और उसमें भी लॉन्गर ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन पे अप टू 1 ईयर का और फ्री में एक्सटेंशन आपको मिले। ये सब के लिए भी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड यूज़ करें monal.org। लेट्स क्रैक इट।